हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर सीड्स एंड सीड्स क्लास 5th ईवीएस। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सीड्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उन बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं जिनकी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स जर्मिनेट कैसे होते हैं। फिर है कंडीशन दैट ए सीड नीड टू जर्मिनेट। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि एक सीड को ज़रूरत होती है जर्मिनेट होने के लिए। थर्ड है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए बेबी प्लांट। एक बेबी प्लांट जर्मिनेट होने के बाद कौन कौन सी उसकी स्टेज आती हैं। फिर है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सीड। एक सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हाउ ए स्मॉल सीड ग्रो इनटू ए बिग प्लांट। एक स्मॉल सीड जो होता है एक बिग प्लांट में कैसे ग्रो करता है। हाउ ए प्लांट मेक इट्स ओन फूड। एक प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड। उन प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो बिना सीड्स के ग्रो करते हैं। प्लांट्स विच हंट। कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। स्टोरी ऑफ वेलक्रो, सीड डिस्पर्सल एंड लास्ट सीड दैट केम फ्रॉम अब्रोड। तो इन पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर सीड्स एंड सीड्स। इस चैप्टर में यहाँ कहानी दे रखी है गोपाल नाम के एक बच्चे की, जो कि बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि उसकी मौसी की फैमिली आने वाली है और वो अपने कजिन्स के साथ में जो मस्ती करने वाला है और जो अच्छा खाने को उसे मिलने वाला है, उसे सोच सोच के वो बहुत ही एक्साइटेड है। गोपाल जो है उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि 2 बाउल्स ग्राम सीड्स उसे सोक करके रखने हैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, ताकि जब उनका परिवार आए मौसी का तो वो उसे कुक कर पाएँ। लेकिन गोपाल क्या करता है, गोपाल सोचता है 2 कटोरी से क्या होगा, ये तो सबके हिस्से में नहीं आएंगी। तो वो 4 कटोरी चने जो है वो सोक कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो देखते हैं तो गोपाल की मदर उससे पूछती है कि तुमने कितना चना भिगोया कि ओवरफ्लो हो रहा है वेसल। तो गोपाल सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो उसकी मदर बोलती है चलो कोई बात नहीं है, हम हाफ ऑफ जो ग्राम सीड्स हैं उनको कुक कर लेंगे और हाफ को स्प्राउट बना लेंगे। और स्प्राउट बनाने के लिए उसकी मदर क्या करती है कि जो ग्राम सीड होते हैं जो पानी में भिगोए हुए थे उनको एक क्लॉथ में टाइट करती है और टांग देती है स्प्राउट होने के लिए। तो यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई। तो कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिन्हें कुक करने से पहले सोक किया जाता है, भिगोया जाता है, और ऐसा क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पिक्चर्स में आप बहुत सारी लेंटिल्स देख रहे हो, बहुत सारे सीड्स देख रहे हो जिन्हें हम खाने से पहले सोक करते हैं। और क्यों सोक करते हैं, क्योंकि सोक करने से ये जो सीड्स हैं वो अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को अब्जॉर्ब करने के बाद दे गेट स्वेल्स अप, वो फूल जाते हैं और उससे फिर वो क्या होता है, उससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने के लायक हो जाते हैं। सो आफ्टर सोकिंग सीड्स स्वेल्स अप एंड बिकम सॉफ्ट, ओनली देन दे बिकम ईटेबल। तो सोक करने के बाद ही वो स्वेल अप हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और तभी वो खाने के लायक बनते हैं। इफ़ राइस एंड पल्सेज आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, और अगर राइस और पल्सेज जो हैं उनको कुक करने से पहले भिगो दिया जाए, दे टेक लेस टाइम इन कुकिंग एंड सेव द फ्यूल। तो वो कुक होने में कम टाइम लगेगा उन्हें और वो फ्यूल को भी सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हो स्प्राउट बना के। तो हम डिफरेंट लेंटिल्स जो होती हैं उनके जो सीड्स होते हैं उन्हें स्प्राउट करके खाते हैं, जैसे मूंग दाल है या फिर जो चने होते हैं या सोयाबीन होती हैं, उनको हम स्प्राउट करते हैं और वो खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड। तो उन्हें स्प्राउट कैसे किया जाता है, तो उन्हें पहले भिगो के रखा जाता है, कपड़े में बांध के रख दिया जाता है जिससे कि उन्हें एयर भी मिले, मॉइस्चर उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है और टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का है उससे की हेल्प से वो स्प्राउट हो पाएँ।
हाउ मच टाइम डज इट टेक, तो एक स्प्राउट होने में 24 से 48 आवर तक भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा सीड जो है वो हम स्प्राउट कर रहे हैं। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, वाई, तो डॉक्टर जो होते हैं वो स्प्राउट्स खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि स्प्राउट जो होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, वो प्रोटीन रिच डाइट होते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो हमारे हेल्दी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो स्प्राउट्स जो होते हैं उनकी रिकमेंडेशन हमें डॉक्टर करते हैं। सो नेक्स्ट है हाउ सीड स्प्राउट, सीड जो हैं वो कैसे स्प्राउट होते हैं, कैसे जर्मिनेट होते हैं। सो देखते हैं स्टूडेंट, टू स्प्राउट फर्स्ट दे आर सोक्ड इन वाटर, उन्हें स्प्राउट बनाने के लिए सबसे पहले पानी में भिगोया जाता है, एंड देन रैप्ड इन ए वेट क्लॉथ, और फिर एक गीले कपड़े में उन्हें रैप कर दिया जाता है, एंड हंग्ड अप सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर एंड वार्मथ, और फिर उन्हें टांग दिया जाता है ताकि उन्हें प्रॉपर एयर मिले, वार्मथ मिले, और वाटर जो है वो ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर चुके हैं क्योंकि उन्हें भिगोया गया है काफ़ी टाइम तक। तो जब गीले कपड़े में हम उसे भिगो के टांग देते हैं सीड्स को, तो उन्हें प्रॉपर एयर मिलती है, टेम्परेचर भी मिलता है, और मॉइस्चर उनमें ऑलरेडी होता है, तो वो अच्छे से जर्मिनेट होते हैं, स्प्राउट होते हैं। फिर है व्हाट इज जर्मिनेशन, तो स्टूडेंट जर्मिनेट होना और स्प्राउट होना दोनों ही सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, हम दूसरे वर्ड्स में उसे जर्मिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज जर्मिनेशन, द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू ए यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, जो सीड जो है वो यंग प्लांट में जब चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, सीड की जो ग्रोथ होती है यंग प्लांट में उसी को जर्मिनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है डू दिस एंड फाइंड आउट, अब यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, देखते हैं क्या है ये। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, क्या आपको याद है कि क्लास 4 में आपने एक एक्टिविटी की थी सीड्स के साथ। नाउ ट्राई अनदर वन, अब यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी है, इसे ट्राई करते हैं। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, कुछ चना लेना है और 3 बाउल्स लेनी है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विद वाटर, फर्स्ट जो बाउल है उसमें 5 चने लेने हैं और उसे ऊपर तक पानी से फिल कर देना है। नेक्स्ट है पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल, सेकेंड जो बाउल है उसमें हमें गीला कपड़ा लेना है या फिर कुछ कॉटन वूल लेनी है। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट, अब उतने ही चने हमें इसमें रखने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट, हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉटन वूल या जो कपड़ा हमने लिया है वो हमेशा गीला रहना चाहिए। फिर है पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, थर्ड बाउल में भी हमें उतने ही चने रखने हैं। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, और कुछ और इसके अंदर नहीं डालना है। कवर ऑल द 3 बाउल्स, और तीनों बाउल्स को हमें कवर कर देना है। फिर नेक्स्ट है ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल, अब हमें 2 दिन के बाद ऑब्जर्व करना है और जो चेंजेस आए हैं उन्हें नोट डाउन करना है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखो, आर द सीड्स गेटिंग एयर, तो बाउल फर्स्ट जो है उसमें कोई एयर नहीं मिल रही है क्योंकि पानी ऊपर तक भरा हुआ है। सेकंड बाउल जो है उसमें वेट क्लॉथ है तो उसमें एयर भी मिल रही है, उसमें वार्मथ भी मिल रही है और उसमें मॉइस्चर तो मिल ही रहा है। बाउल 3 जो है उसमें सिर्फ चने रखे हैं तो उसमें एयर मिल रही है सीड्स को। सेकंड पॉइंट है आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या सीड्स को पानी मिल रहा है, तो बाउल फर्स्ट तो पानी से भरी हुई है तो यहाँ लिखेंगे हम यस। बाउल सेकंड जो है उसमें भी हम यस लिखेंगे क्योंकि वेट क्लॉथ है। बाउल 3 है उसमें हम नो लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे वाटर तो नहीं मिल रहा है उसे, हमने सिर्फ चने रखे हैं बाउल में। फिर थर्ड पॉइंट है व्हाट चेंजेस डिड यू सी, कौन किस तरह के चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि बाउल 1 के जो सीड्स हैं 2 दिन के बाद वो स्वेल अप हो गए हैं, फूल गए हैं पानी से। और सेकेंड बाउल में हम देखते हैं कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट में चेंज हो गए हैं। और बाउल थर्ड जो है उसमें नो चेंज हमें दिखाई देगा। फिर हैव द सीड्स स्प्राउटेड, तो इसमें बाउल 1 जो है उसमें स्प्राउट नहीं दिखेगा तो यहाँ हम लिखेंगे नो। बाउल 2 है उसके जो सीड्स हैं वो स्प्राउट में चेंज हो गए हैं तो यहाँ लिखेंगे हम यस। और बाउल 3 है इसमें लिखेंगे नो चेंजेस। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या है वो। इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, कौन से बाउल के जो सीड हैं वो स्प्राउट बने। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स,
तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि बाउल 2 जो है उसके सीड जो हैं वो स्प्राउट में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए एयर की, वार्मथ की और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि बाउल 2 में जो सीड्स रखे हैं वो वेट क्लॉथ के ऊपर रखे हुए हैं, तो उन्हें मॉइस्चर वहाँ से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से एयर मिल रही है और वार्मथ भी मिल रही है। तो ये तीनों चीज़ें उसे मिल रही हैं, तो बाउल 2 का जो सीड है वो स्प्राउट में चेंज हो जाता है। बाउल 1 का क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो बाउल है वो ऊपर तक पानी से फिल है, तो जो सीड्स हैं उन्हें एयर नहीं मिली है और उन्हें वार्मथ भी नहीं मिली है, तो सिर्फ पानी मिला है, तो वो स्प्राउट में चेंज नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाउल 3 जो है उसमें एयर मिल रही है, वार्मथ भी मिल रही है, लेकिन मॉइस्चर नहीं मिल रहा है क्योंकि उसमें हमें पानी नहीं डाला है, तो वो भी स्प्राउट में चेंज नहीं होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन ए डैम्प क्लॉथ? गोपाल की जो मदर हैं वो डैम्प क्लॉथ में टाई क्यों करती हैं सीड्स को? तो जो डैम्प क्लॉथ है वो लगातार मॉइस्चर देता रहेगा सीड्स को। दूसरा, डैम्प क्लॉथ में एयर अच्छे से मिलेगी, वार्मथ मिलेगी, इसलिए वो अच्छे से स्प्राउट में चेंज हो जाएंगे। इसीलिए गोपाल की जो मदर है वो एक डैम्प क्लॉथ में टाई करती है चने को। कंडीशंस दैट सीड नीड टू जर्मिनेट या स्प्राउट, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो एक सीड को ज़रूरत होती है जर्मिनेट होने के लिए? तो फर्स्ट है टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिफरेंट सीड्स जो होते हैं उन्हें अलग अलग तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ सीड्स जो होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे, जो पहाड़ों पे उगते हैं, और वो सीड्स अगर आप डेजर्ट में या हॉट एरियाज़ में ट्राई करोगे उगाने के लिए तो वो वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए। सेकेंड है सॉइल न्यूट्रिएंट्स। एक हेल्दी प्लांट को डेवलप होने के लिए सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए हमें फूड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही सीड्स को भी उनकी हेल्थ के लिए, सीड्स की हेल्थ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से लेते हैं। फिर थर्ड है सनलाइट। सनलाइट के बिना एक कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सनलाइट जो है वो हेल्प करती है उन्हें उनका फूड बनाने में, और हम सबको पता है कि हम फूड के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही प्लांट जो हैं वो भी अपने फूड के बिना नहीं रह सकते हैं। तो सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं, तो सनलाइट भी एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट है सीड को जर्मिनेट होने के लिए। फिर नेक्स्ट है एयर। एयर भी सीड को चाहिए, क्योंकि एयर से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से की हेल्प से फिर वो अपना फूड बनाता है। फिर थर्ड है वाटर। वाटर तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, ये सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर कंडीशंस ना दी जाएं सीड को, तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, प्रॉपर एयर मिलती है, प्रॉपर वाटर मिलता है और प्रॉपर वार्मथ मिलती है, तो सीड जो है वो जर्मिनेट करता है।